जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप आनंद हैं, स्वस्थ हैं और हमारे इन वीडियो के आनंद के साथ रह रहे हैं। इन वीडियो से आनंद भी हो रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। मित्रों, हमारा क्रम चल रहा है कि नव वर्ष 2024 के अवसर पर जो हमने भविष्यवाणियाँ की थी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, तो उन भविष्यवाणियों में से जो ठहरी है सही, हालांकि 73 या 75 वीडियो थे और तकरीबन इसकी 4 गुनी भविष्यवाणियाँ, लगभग 350 भविष्यवाणियाँ हैं, तो सारी तो बात करना संभव नहीं है। अगर एक एक वीडियो की भी बात करेंगे तो कितने 2.5 महीने निकल जाएंगे, लेकिन उनमें से चुनिंदा भविष्यवाणियों की यहाँ बात कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं अब एक और कि जैसे 2024 में 4 जून को मंगलवार को लोकसभा चुनाव के मतगणना के परिणाम आए ना, तो यहाँ फिर क्या हुआ, परिणाम गए एनडीए के पक्ष में। और हम यहाँ ये बताते चले आपको कि जो लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में हमने जो सीटवार भविष्यवाणी की, एक एक सीट की, वो कितनी क्या कैसी रही, उसकी समीक्षा की कितनी सही ठहरी, कहाँ कहाँ कैसे सही ठहरी, वो समीक्षा जो है हम इन वीडियो के बाद करेंगे। तो अभी एनडीए को बहुमत मिला, एनडीए की बैठक हुई, संसदीय दल की बैठक। संसदीय दल से तात्पर्य है कि भाई जितने भी सांसद एनडीए के चुने गए उनकी बैठक हुई, और उस बैठक में नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का मुखिया प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुना गया। उन्होंने राष्ट्रपति जी के पास जाकर अपना दावा पेश किया सरकार बनाने का, और राष्ट्रपति जी ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। और 9 जून को शाम 7:18 पर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार, लगातार तीसरी बार शपथ ली। अद्भुत रिकॉर्ड है। खैर, इनसे भी बड़ा रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू जी का है, वो बात भी सही है। 3 बार प्रधानमंत्री तो अटल जी भी बने, 96, 98, 99 में, लेकिन ये 3 बार बनना इन सब मायनों से अलग है। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इनका दल कौन सा? भाजपा। देखिए क्या होता है कि चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे ओपिनियन पोल हो, सर्वे हो, चाहे ज्योतिषीय भविष्यवाणी हो, जब व्यक्ति जो है करने वाला, उस कंडक्ट करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, तो वो व्यक्ति जब पूर्वाग्रहग्रस्त हो जाता है ना, अनुराग से या द्वेष से, किसी भी रूप में, तो फिर जो भविष्यवाणी होती है उसमें सत्यनिष्ठा नहीं आती है और फिर सच्चाई से वो दूर रहती है। एक सुनियोजित योजना के तहत हमेशा लगता है, एग्जिट पोल सामने आए, सारे एग्जिट पोल एक ही बोली बोल रहे थे, ऐसे लगता है एक ही एग्जिट पोल की कॉपी सबको पकड़ा दी, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके सबने बोल दिया, और सारे 350 भाजपा, 325 भाजपा, 400 एनडीए, इनका बस चलता तो ये 500 भी एनडीए को दे देते। ऐसे लगता है ये किसी एक जगह से दिशा निर्देशित एग्जिट पोल थे कि भैया ये लो कॉपी और इसमें थोड़ा थोड़ा फेर बदल करके सब दे दो, और उन्होंने दे दिया। ये बिना सोचे समझे कि भैया ऐसे गैर ईमानदारी से किए गए एग्जिट पोल या सर्वे पिटते हैं, और ऐसी भविष्यवाणी ज्योतिषियों की भी पिटती है। देखिए, जब आप एक भविष्यवाणी कर रहे होते हैं ना, चाहे वो ज्योतिष के आधार पर हो, चाहे आप एग्जिट पोल के आधार पर करें, कुछ भी, आप वहां तटस्थ रहिए, जो है उसे रखिए, अपनी भावनाएं, अपना द्वेष, अपना अनुराग, वो स्थापित मत कीजिए उसके अंदर। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को 350 पार दे रहे थे, 250 पार नहीं हुई। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में ही नहीं आएगी, तो 200 ही नहीं लाएगी। अब वो भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि उधर भी जो है वो पूर्वाग्रहग्रस्त मामला था, इधर भी पूर्वाग्रहग्रस्त मामला। ऐसे भी ज्योतिषी थे जिन्होंने एनडीए की कुंडली बना ली। और वास्तविकता यह कि एनडीए के गठन के मूल उस समय के लोग तो अब बचे ही कहां हैं। मुरली मनोहर जोशी के अलावा बाकी लोग तो बहुत नगण्य मात्रावस्था में थे। तो एनडीए के गठन का तो कोई समय है ही नहीं भाई, ये देखने वाली बात है। और उसके बाद एनडीए में, अगर एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए जहां जहां जिस जिस सीट पर लड़ रहा है वहां फिर एनडीए गठबंधन और इंडिया ब्लॉक जो है उनकी कुंडलियां ली जानी चाहिए।
ऐसा नहीं होता है। तो हमने 8 मार्च 2024 को स्पष्ट रूप से कहा था कि भाजपा फिर से केंद्र में सत्ता में आएगी। हाँ, आप जाके वो वीडियो देखिए ना हमारा, हम इस वीडियो के साथ में उसे भी अटैच करेंगे। आप अटैचमेंट वाला वीडियो जाकर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने कहा था कि केंद्र में फिर से सत्ता में आएगी, और आई कि नहीं। भले ही चाहे 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास में अपने दम पर भी पूर्ण बहुमत था, और इस बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन ये सरकार किसकी नीति है? भाजपा नीति है। इस सरकार का नेतृत्व करने वाला दल कौन सा है? सरकार में बहुत से दल शामिल हैं, लेकिन नेतृत्व कौन सा दल कर रहा है? भाजपा। तो सरकार किसकी है? दलगत रूप से देखें तो सबसे प्रमुख दल तो भाजपा सत्ता में आई ना। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में फिर से सत्ता में आई ना, तो हमारी भविष्यवाणी सटीक ठहरी कि नहीं? ठहरी ना। तो आप चाहें तो हमें बधाई दे सकते हैं, मन मन में शुभकामनाओं में भी दे सकते हैं, और यहाँ टिप्पणी लिखकर भी दे सकते हैं। फ़ोन नंबर भी हमारे दिए हुए, आप हमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर संदेश करके बधाई दे सकते हैं। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप यहीं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ जाकर अपनी भविष्यवाणी के, हमारी जो भविष्यवाणी उसके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बधाई दे सकते हैं वहाँ पर हमारी इस भविष्यवाणी के सही ठहरने के लिए। मित्रों, ज्योतिषीय भविष्यवाणी बहुत सरल है, राजनीतिक ज्योतिषीय भविष्यवाणी बहुत सरल है। कैसे सरल है कि कुछ भी बोल दो, मुँह उठाकर लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का है। लेकिन राजनीतिक ज्योतिषी भविष्यवाणी बहुत कठिन है, अगर ईमानदारी से की जाए तो बहुत कठिन है। कम से कम अंक ज्योतिष के आधार पर तो बहुत कठिन है। एस्ट्रोलॉजी का हमें नहीं पता, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत कठिन है। अगर ईमानदारी से करेंगे, एक एक बात का विश्लेषण करके निर्मम, निरपेक्ष और तटस्थ भाव से भविष्यवाणी करेंगे तो बहुत कठिन काम है। लेकिन हाँ, हम आपको एक बहुत सरल काम बता रहे हैं। वो क्या कि अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपके साथ हमारा जुड़ाव जोरदार और जीवंत रह सके, बन सके और रह भी सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और भविष्यवाणी के सही ठहरने की बात लेकर। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।